सभी साथियों को नमस्कार। देश के हमारे सभी 25 लाख शिक्षक साथी, आज का दिन हमारी जो कोशिश रही है इस संघर्ष में आप सभी जुड़ जाएं तो फिर मैं शुरू करूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अपडेट नहीं आया है ना मेरी तरफ से, तो इसलिए मैं कोर्ट रूम में ही था। आपको बता दूं, कोर्ट रूम में था और जो भी बहस हुई उसका प्रत्यक्षीकरण मेरे द्वारा हुआ, सारी बातें सुनी गई। पहले आप लोग जुड़ जाइए तो फिर मैं शुरू करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ही मैं हूं, हमारी लीगल टीम है, अमित जी हैं, राजेश जी हैं, और बिल्कुल खबर दूंगा आपको, परेशान मत होइए। इसीलिए मैं समय ले रहा था। क्या होता है, कभी कभी आप तुरंत किसी विषय पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी एंटिसिपेशन बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए, बहुत गलत है ना। ये तो विधिक प्रक्रिया है, इस विधिक प्रक्रिया में पेशेंस की जरूरत होती है और निर्णय के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। चलिए मैं शुरू करता हूं। आप सभी शिक्षक साथी, चूंकि अचानक शॉर्ट नोटिस पे आया हूं तो बिल्कुल सुखद है, क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए मैं शुरू से बताता हूं आपको सारी चीज़ें, है ना। आप सभी साथी जुड़ जाइए और मैं शुरू से सारा डिपिक्शन देता हूं। कुछ नहीं हुआ सर, सब अच्छा हुआ है। नमस्कार विनय जी, सब अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, कुछ नहीं हुआ है। नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों की फितरत है हमेशा नकारात्मक ही सोचने की, नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। मैं थोड़ा समय ले रहा था, अभी चूँकि कोर्ट रूम में था और बहुत जैम पैक्ड था कोर्ट रूम, कोर्ट नंबर 8। 250 से 300 से ज़्यादा वकील और जो हमारे काउंसल्स, फिर उसके बाद जो है कि पिटिशनर, बहुत सारे लोग थे। तो बताना चाहूँगा कि 2:15 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। माननीय दीपांकर दत्ता जी और मसीह जी, दोनों हमारे सम्मानित न्यायाधीश, शुरू किए प्रक्रिया। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हमारे जो है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने रखा बिंदुवार सारे विषयों को, फिर मध्य प्रदेश के, फिर लीगल टीम के द्वारा अधिकृत दोनों अधिवक्ता माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और मुकुल रोहतगी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। अब उसमें पॉइंट्स क्या क्या है, उसमें सारे पॉइंट्स वही आए जिस पॉइंट्स पे हमारे कंटेंट तैयार थे। पहली बात ये आई कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। अब उसमें जज साहब का जो वास्तव में एम्फेसाइज उस बिंदु पे था, वो बार बार ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो टीचर लिखा है, टीचर का मतलब यहाँ न्यूली अपॉइंट टीचर नहीं लिखा। ये टीचर ये लिखा है, द टीचर अपॉइंटेड एज ऑन नाउ। अभी तक जो टीचर हैं, हु हैज़ बीन गिवन 5 ईयर to accomplish their TET qualification within this time and given four more extensive year by the amendment that took place in 2017। 17 में जो अमेंडमेंट हो उसे 4 साल और दिए गए। लेकिन हमारे जो काउंसल्स थे वो बार बार इसी बात पे जो हमारे सीनियर काउंसल्स थे वो बार बार यही कह रहे थे, एक्चुअली सर, द लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप, द टीचर दैट इज रिफर्ड in this proviso, actually that refers to the teacher who has been appointed between 2010 to 2015 respectively. This date is differ from one other to another state too. It is somewhat 29 July 2011 in UP, somewhat very different in Jammu and Kashmir। उस पर थोड़ा सा मसला अभी नहीं जा पाया बहस में कि कश्मीर में क्या है वो क्या है, लेकिन जो एम्फेसाइज था वो यही था कि ये वास्तव में जो 2017 का अमेंडमेंट है प्रोविजो 2 का, ये उन टीचरों के लिए 2010 से 2015 के विषय नियुक्त हुए हैं। और उसमें एक काउंसिल ने कहा, उन्होंने कहा कि 5 साल हमने दिया, फिर 2 साल दिया। तो उन्होंने कहा कि 5 साल दिया, 2 साल दिया, लेकिन इससे टीचर तो इंटरेक्ट नहीं हुआ, टीचर कॉरेस्पॉन्डेंट तो नहीं किया गया। उनको तो पता ही नहीं था कि वो उनके लिए, अगर उनके लिए रहता, जो मैं बार बार कहता भी था, आप ध्यान देंगे मेरे लाइव में, मैं बार बार कहता था कि अगर ये हमारे लिए जरूरी था तो 16 साल बाद कैसे पता चला। तो ये कहा गया, उन्होंने नोट डाउन भी किया, जैसा हमने नोट डाउन किया कि अगर ये वास्तव में उन टीचरों के लिए है जो पहले के, उन्होंने कहा कि जो टीचर शब्द है, आई एम नॉट कन्फेरिंग अबाउट द सिटीजन, आई एम कन्फेरिंग अबाउट द टीचर। टीचर एज ऑन मतलब आज की डेट में जो टीचर हैं, हु इज
एंटाइटल एज ए टीचर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बार बार उसी बात पे आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो आप देखते हैं तो जो भारत सरकार का राजपत्र है 17 का अमेंडमेंट का, वो कहीं न कहीं से थोड़े से कुछ और शब्दों के साथ वो रहता, तो फिर इतना सारा समझाने की जरूरत हमारे काउंसिल्स को नहीं पड़ती अगर उसमें साफ साफ ये लिखा होता। लेकिन हमारे वकील ने साफ समझाया कि सर जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2010 के 23(1) के रेफरेंस में ही हुआ है, जिसमें टेटमेंडेशन है न्यू रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें बहुत सारे काउंसिल्स ने अच्छा दिया। हमारे सिंघवी साहब ने एक एक पॉइंट्स को बहुत इलॉबरेट किया 17 के अमेंडमेंट को लेकर। उन्होंने जो भी बातें कही कि सर वास्तव में ये कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है उनके लिए जो पहले से हैं, और भी बहुत सारी तथ्य उन्होंने रखे। फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये सबसे अच्छी बात हुई, देखिए जो भी काउंसिल्स बात किए वो एक बहुत अच्छे अप्रोच के साथ जैसा हम नोट डाउन कर रहे थे। दीपांकर दत्ता जी सारे सीनियर काउंसिल्स की बात सुन रहे थे। पहली बात मेरी समझिए बहुत ध्यान से, कोई भी न्यायाधीश जब रिव्यू लेते हैं तो वो अपने आदेश का ही रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो एक वो एप्टीट्यूड तो उनका बनता है, इस तरह का एटीट्यूड तो बनता है कि मैंने अपना रिव्यू लिया है, रिवर्ट लिया है, तो किस लिए लिया है, आपके पास क्या ऐसे अकाट्य तर्क हैं जिससे आप ये साबित कर सकें कि वास्तव में आपके पॉइंट सही हैं। तो वो कोई तल्ख नहीं थे, वो गलत कुछ यूट्यूब चैनल वाले बना रहे हैं कि तल्ख थे, कुछ चल रहे हैं यूट्यूब पे बहुत तल्ख थे, ये कहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए 142 का प्रयोग करके किसी रिव्यू पिटिशंस को अगर किसी भी दिए गए आदेश को रिव्यू कोर्ट के लिए, रिव्यू में ओपन कोर्ट के लिए रिफरल होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो सुनना चाह रहे थे, इसमें कुछ उनको करना है, इसलिए उन्होंने रिव्यू ओपन कोर्ट के लिए बोला है। ये आप बात क्यों नहीं बार बार समझ रहे हैं? और इतने हार्श नहीं थे। हाँ, जब भी ये तो कोर्ट रूम है, यहाँ पर तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है ना कि यहाँ पर बहस होगी, यहाँ डिबेट होंगे, अच्छे डिबेट्स होंगे, पॉइंट टू पॉइंट होंगे और इलाबोरेशन होगा। माइन्यूटली हर चीज़ों का जो है कि डिसेक्शन किया जाएगा, एक एक शब्द का डिसेक्शन किया जाएगा। एक टीचर शब्द का डिसेक्शन किया गया कि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट कन्फरिंग द सिटीजन, आई एम कन्फरिंग अबाउट द टीचर हु हैज़ बीन सर्विंग एज ऑफ नाउ। अभी तक जो टीचर हैं, इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो टीचर जो है उसी पे हमारे काउंसिल्स कहते हैं नहीं सर, द टीचर दैट इज बीइंग रिफर्ड हियर एक्चुअली that is pointing out the teacher who has appointed after the notification of NCT that took place in 23 अगस्त 2010, उनकी बात हो रही है। और सब्सिक्वेंटली सारे चीज़ों को, सबसे अच्छी बात है कि सारे काउंसिल्स ने बहुत अच्छी बात कही। एक हमारी महिला काउंसिल्स भी हैं, बहुत उन्होंने तो फ्लॉलेस सारी चीज़ों को बोला, बहुत अच्छे से बोला, और सिक्वेंसली पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक वो आई। और उन्होंने कहा कुछ स्टेट्स थे, उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए समय मांगा और कि 4 साल, लेकिन हम उस पॉइंट पे हमारा वो था ही नहीं कि हमको रिलैक्सेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन मांगने का मतलब है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो सही है ना। रिलैक्सेशन के लिए बात नहीं की, वो बात उठी है, उन्होंने उसको नोट डाउन किया है। लेकिन जो सबसे अहम मसला आता है कि अगर वो ओपन कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई कर रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार हुए हैं, तो इसमें पॉजिटिव ही है, इसमें निगेटिव नहीं है। और आप इतनी जल्दी कैसे निर्णय ले लेते हैं? जैसे आप, कुछ लोग ऐसे हैं वो तैयार रहते हैं टेक्स्ट करने के लिए कि बहुत ठीक है आपने लाइव सुना, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपने फैसले पे रिवर्ट लिया है, वो सेटबैक लिए हैं, सेटबैक में वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे ना कि मैंने सेटबैक लिया है किसके लिए? आपके लिए। अब आप बताइए कि क्या आपके तर्क मुझे संतुष्ट कर रहे हैं? वो अपने संतुष्टि के स्तर के लिए ही वो प्रत्याशा में थे कि आप अपने जवाब संतुष्ट करिए। और अच्छी बात ये थी कि एक ही विषय को 2017 के अमेंडमेंट को, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को उन्होंने कई काउंसिल से सुना और ये इरिटेट नहीं हुए। और जो काउंसिल जितनी देर तक उनको संतुष्ट कर रहे थे, रिपीटेड फॉर्म में नहीं जा रहे थे, मतलब अब बात उनकी स्पॉन्टेनियस थी, लॉजिकल थी, एथिकल थी, प्रैक्टिकल थी, अप्लीकेबल थी, एडुकेट थी, सेटिस्फाइंग थी, सैचुरेटेड थी, उसको वो सुन रहे थे और पूरा सुने। सिंघवी साहब को उन्होंने पूरा सुना, रोहतगी साहब को उन्होंने पूरा सुना। उन्होंने कहा ये सारे मसले को अमेंडमेंट में, और उन्होंने टीचर शब्द की भी परिभाषा, शब्दावली समझाई कि टीचर दैट हैज़ बीन रेफरिंग इन दिस 2017 अमेंडमेंट एक्चुअली द टीचर दैट आर बीइंग रिक्रूटेड आफ्टर 2010, इट इज़ नॉट समहाउ द टीचर हु हैज़ बीन सर्विंग मोर देन 20 या 30 ईयर्स। तो उन्होंने ये बात कही है, तो उन टीचरों के लिए नहीं है। जज साहब ने, मैं खुद वहाँ था और पीछे बैठा हुआ था, वहाँ से मैं सब देख रहा था,
सीट पे बैठा था, खड़ा भी नहीं था, मैं पहले से सीट ले लिया था और मैं बैठा था। मैं गेस्चर भी वो ऑब्जर्व कर रहा था, जज साहब के गेस्चर भी ऑब्जर्व कर रहा था, उनके गेस्चर्स क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, हर प्लीडिंग के बाद वो किस तरीके से उसको ले रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ऐसा नहीं है हम एंटिसिपेशन करें निगेटिव नहीं है, लेकिन अगर वो रिव्यू में सुन रहे हैं तो उनका इतना वो थोड़ा सा एक वो तो रहेगा ना, प्रोटोकॉल उनका जो है वो आपसे संतुष्ट होने के लिए वो तो ये बात कहेंगे कि भाई बिल्कुल संतोषजनक निर्णय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब आदेश अपलोड होने दिए, ऑर्डर रिजर्व हो गया है वो सुने हैं रिव्यू को, तो कहाँ इसमें निगेटिव आएगा। जब वो सुने हैं रिव्यू को, वो तो ओपन कोर्ट रेफरल ही नहीं करते, कहते कि यार ये तो बिल्कुल एकदम वैसा मामला, इसमें तो आप क्वालिफिकेशन देना ही पड़ेगा। अरे वो आर्टिकल को परिभाषित करने के लिए तो हमने बड़े बड़े काउंसिल्स किए थे, सिंघवी साहब आए, रोहतगी साहब आए, सॉलिसिटर जनरल आए, और अच्छे पटवालिया जी आए, और अच्छे वकील आए, तो उन्होंने यही तो एलॉबरेशन ही तो किया है। वो संतुष्ट हुए हैं, वो पूरा नोट शीट बनाए हैं मुझे लगता है, और हर एक काउंसिल्स के जो पॉइंट्स थे पहले वो मंगाए बेंच पे, अपने उस पे टेबल पे। उन्होंने कहा कि आई एम हैविंग योर कॉपी ऑफ योर पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू रेज अबाउट दिस मैटर। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स क्या इज एनीथिंग एल्स दैट यू हैव नॉट मेंशन्ड इन दिस लेटर वांट टू से। तो फिर वो एलॉबरेशन भी लिए, बाकायदा एलॉबरेशन लिए, 2 घंटे चली है। 2 घंटे कम नहीं होता एक रिव्यू में, ओपन हियरिंग के लिए 2 घंटे कतई कम नहीं होता है। और उन मेरे ख्याल से 14 से 15 काउंसिल्स ने पूरा उनको प्लीडिंग की। उन 14 से 15 काउंसिल्स की अगर मैं बात कहूँ 1400 से 1500 लाइन अगर होगी एज ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो जरूर उनको क्लिक की है, बिल्कुल की है। वो एक लाइन 1400-1500 लाइन में वो क्लिक की है कि हाँ यहाँ पर इनके जो पॉइंट्स हैं वो जरूर सही हैं, और वो बिल्कुल उसको मेंशन लिए। मेंशन नहीं लेना होता तो वो लिखते नहीं, वो प्रिजुडिस नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। उन्होंने अब वही मेरी बात जो मैं बार बार कहता था कि वो जनरलाइज किसी तरीके से वो जनरलाइज नहीं करेंगे। वो सारे पॉइंट्स को, सारे जो काउंसिल ने सारे पॉइंट्स को उन्होंने लिखा, अब उसका समराइज करेंगे कि भाई कुछ स्टेट ये कह रहे हैं, कुछ स्टेट में अलग है, कुछ स्टेट में टेट था ही नहीं उस समय जब टेट आया, बाद में परीक्षाएं ली गई। और 2017 के अमेंडमेंट को वास्तव में क्या भारत सरकार के राजपत्र में कुछ ऐसे शब्द की आवश्यकता और थी जो उनके दिए गए इस कथन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता। ये तर्क भी है कि क्या भारत सरकार जो टीचर एवरी टीचर की बात कही गई, क्या उसमें 1-2 ऐसे शब्द की कमी है जो वास्तव में ये कहीं न कहीं से मिस आउट हो रहा है, जिसमें अगर लिख दिया जाता है कि टीचर अपॉइंटेड आफ्टर 2010 हैज टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन विद इन 5 ईयर। 1-2 ऐसे वर्ड्स हैं, अगर वो मिसिंग आउट है तो उसके बारे में चूंकि 10 वकीलों ने बात की कि सर ये वास्तव में उन्हीं टीचर्स के बारे में जो 10 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उसके पहले के लिए नहीं। तो अगर वो भारतीय राजपत्र में 17 का अमेंडमेंट है, अगर उसमें 1-2 शब्द और होते तो वो चीजें थोड़ी सी स्पष्ट होती, उसीलिए आज बहस हुई है। जो चीजें स्पष्ट नहीं होती उसीलिए बहस होती है, उसीलिए कोर्ट में वकील जाते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ भी ऐसा निगेटिव हुआ नहीं है, पॉजिटिव चीजें हैं। ऑर्डर रिजर्व हो गया है, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। आप इतनी जल्दी कैसे निर्णय चले जाते हैं कि निगेटिव हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। दैनिक भास्कर, अरे ये सब क्या आप कह रहे हैं, अभी कुछ आया ही नहीं फैसला, और है ना। नहीं सबको सुना है एक्चुअली। 67 जम्मू कश्मीर ने सभी स्टेट के मैटर को लिया है, 67 इसमें आइटम नंबर थे, और सीनियरिटी बेसिस पे उन्होंने सारे काउंसिल्स को सुना है। बहुत सारे काउंसिल ऐसे थे जो नहीं भाई 2 घंटे की प्रक्रिया लंबी होती है तो 2 घंटे की प्रक्रिया में सबका सुनना वो नहीं होता, लेकिन जो जरूरी थे जो काउंसिल उनको उन्होंने पूरी बात सुनी। ऑर्डर आपका रिजर्व हो गया है, 1 से 2 हफ्ते के बीच में ऑर्डर अपलोड होगा। हम पूरी तरीके से कन्विंस हैं कि 25 लाख शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं। उन्होंने 142 के बाद अपने रिव्यू को एक्सेप्ट किया है और उसको ओपन कोर्ट दिया है, सारे सीनियर काउंसिल्स को सम्मान दिया है, उनकी बात सुनी है, उनसे थोड़ा सा वो चीज़ों को अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से भी उन्होंने सुना है कि इसमें क्या है, कैसे है। वो बहुत हार्श इस तरह से नहीं थे। ठीक है,
बात होती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे वो पूछते हैं, वो जज हैं, उनका सम्मान है, कोर्ट का सम्मान है, लेकिन वो किसी तरह शिक्षकों के अहित के विषय में कोई निर्णय नहीं देने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए। विषय थे, बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, मैं वकील साहब के साथ बैठा था, चूंकि मैं कोर्ट में खुद था, मैं थर्ड पार्टी एश्योरेंस आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं लाइव, है ना, मैं लाइव इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं खुद कोर्ट में था। मैंने एक एक गेस्चर उनका ऑब्जर्व किया, दत्ता जी का, मसीह जी का, वो कुछ भी निगेटिव नहीं हुआ है। नथिंग हैज़ हैपेंड, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ निगेटिव इन द कोर्ट, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आदेश आने वाला है, आदेश आ जाएगा 1-2 हफ्ते में, और बिल्कुल हम आश्वस्त हैं कि इसके लिए आदेश हमारे अनुकूल ही आएगा। उन्होंने इतने काउंसिल्स को सुना है, पहली बार इतिहास में इतने बड़े बड़े काउंसिल्स, विकास सिंह, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, पटवालिया जी, और जो मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल, ये लोग थे, और बहुत अच्छे से इन्होंने कहा और सारे बिंदुओं को रखा, बहुत अच्छे से रखा, कोई पॉइंट छूटा नहीं है। और मैं खुद कोर्ट में था, सारी चीज़ों को मैंने बहुत मैन्युटली देखा, और जज साहब बिल्कुल सेंसिटिव हैं इस मैटर पे, और बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा वेट करना है आदेश आने तक। आदेश में आपके लिए बिल्कुल अनुकूल चीज़ें होंगी, है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदेश आने के पहले किसी भी चीज़ की बात कहना वो भी नहीं है, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का एक सम्मान है, अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो जब तक आदेश नहीं आ जाता, हम किसी भी विषय को सार्वजनिक या किसी भी विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो है कि एक कोड ऑफ, जिसको कहते हैं ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इंस्टीट्यूट, ये है। तो उसकी वजह से हम कोई विशेष टिप्पणी, विशेष कमेंट इस पे नहीं करेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्टेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट विल बी इन द कंटेंट ऑफ द ऑर्डर दैट विल बी अपडेटेड लेटर ऑन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन इतना जानिए कि घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कोर्ट में था, वो कम से कम 8 से 10 पेज उन्होंने नोट डाउन किए हैं, सबके एक एक पॉइंट्स को उन्होंने टच किया। अगर इस पर निर्णय नहीं लेना होता तो वो बिल्कुल सुनते ही नहीं, 1-2 के बाद कहते नहीं नहीं, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, देयर इज नथिंग फ्लेक्सिबिलिटी, नो टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल, वो कह देते साफ साफ। तो उन्होंने सुना है, समीक्षा की है सारे विषयों को, एक एक काउंसिल से, सारे स्टेट को, और बिल्कुल आपके लिए उस पर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब रात हो गई है सुप्रीम कोर्ट इस एश्योरेंस के साथ कि सभी हमारे भाई एकदम बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। प्रीतम जी भी देखिए हमारे जो है कि कश्मीर से हमारे भाई लगे हैं, आए हैं साथ में, हम लोग हैं, और अभी एवार साहब से भी मुलाकात हुई है, और हम जो भी अपडेट होंगे देंगे, लेकिन आपको कुछ भी निगेटिव नहीं आने वाला, इतना निश्चिंत रहिए। ठीक है, मेरे पे, लीगल टीम पे अगर आप भरोसा करते हैं तो इतनी बात रखिए कि आपके लिए बिल्कुल आपके अनुकूल फैसला आएगा। कभी भी आप ये बात पे मत करिए चिंता कि कुछ निगेटिव होने जा रहा है या ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने सुना है, बिल्कुल एलॉबरेशन लिया है सारे काउंसिल्स से, और हम पूरी तरह का आश्वस्त हैं। और मैंने तो 1-1 मिनट के क्वेश्चन उनके ऑब्जर्व किए हैं दत्ता साहब के, और वो बहुत ही अच्छे मोड में, बहुत अच्छे अप्रोच के साथ उन्होंने सुना है, बहुत अच्छे अप्रोच के साथ सुना है। जो एक्सपेक्टेड था उसी अप्रोच से उन्होंने सुना है कि किस तरह से ये विषय होना चाहिए। तो सभी काउंसिल्स की बात उन्होंने ली है, समझिए, और निश्चित तौर पे आपको राय मिलेगा। किसको नहीं सुना गया? अरे बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो हमारे साथ टैग हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, मेघालय, सलमान खुर्शीद जी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो नहीं सुन पाए हैं, लेकिन जो लीड कर रहे थे काउंसिल हमारे रोहतगी जी सिंघवी साहब, वो तो बहुत अच्छे से बोले, सुना गया। उन्होंने 17 के अमेंडमेंट के भी, और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और टीचर्स जो जिसके बारे में कहीं न कहीं मिस एलॉबरेशन जा रहे हैं। चलिए ठीक, ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, जरूर मिलेंगे। ओके, चलिए जा रहे हैं जम्मू आप। सबको हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार, हिम्मत रखिए सभी, और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा हो रहा है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, और हम जीतेंगे, ये पक्का है, डेफिनेट है, डेफिनेट है। और आप टीम जिंदाबाद, और आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल हमारी जो लीगल टीम है बिल्कुल मेहनत से काम करिए, दिन रात काम करिए, और पॉजिटिव ही रहेगी, और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, ये हमें लग रहा है ऐसा कि जब हमारी रिव्यू एक्सेप्ट की गई, उसके बाद ओपन कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, ये कोई छोटी बात है? बताओ, अगर करना होता तो रिव्यू लेते ही नहीं, बिल्कुल, है ना। ये तो आइए देखिए, सभी लोग, हम लोग भाई अभी जुटे हुए हैं, राजेश जी, अमित जी, अभी कुछ निगेटिव नहीं हुआ है। आप ये जान लीजिए कि भले ही चाहे जो लोग, जो हम तो 1 सितंबर 2025 से इस मुद्दे को हम लोग देख रहे हैं, हाँ, और
कभी भी कुछ एक ऐसा गोल है, गैंग है जो हमेशा नकारात्मक चीजों को देखता है, हाँ। नकारात्मक बातों को बोलता है। नहीं, लाइट आ रही है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा कहा है, आज आप खुद बता सकते हैं कि ये देश का पहला अवसर होगा जिसमें देश के सबसे टॉप मोस्ट 10 काउंसिल खड़े हों और 11 स्टेट के 11 स्टेट अपना प्रतिनिधित्व कर रहा हो। इसके अलावा कम से कम 6 रिटायर्ड जज जिन्होंने अपनी बात, हाँ, गंगोले जी थे हाई कोर्ट से, और मतलब कई 6 रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के, वो उन लोगों ने अपनी बातों को रखा तो, और एक एक बातों को सुन करके उन्होंने इंटरप्रिटेट किया। अब आप कैसे मतलब 1 मिनट में आप कह दे रहे हैं, अगर जज को खारिज करना होता अभी आदेश कह देता कि हम, अरे मुझे बड़ी हंसी आ रही है, लोग वायरल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ये हो गया वो बहुत अच्छा। ये बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रहा था कि आप कोर्ट में जाएंगे, जज साहब कहेंगे अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम लोग काहे पर्सनल लॉ में लिख के दे देना। अरे यार कुछ उसके एक गाइडलाइंस होते हैं, एक बहस की भी एक नॉर्म्स होते हैं, एक पैरामीटर्स होते हैं, उस पर वो सुनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे हैं कि नहीं लाओ तुम लोग ये, अरे यार कैसे हो गया, लाओ लिख देते हैं, अभी तुम लोग को नहीं देना है। अरे आपको सेटिस्फाइड करना होगा, इसीलिए तो काउंसिल्स हैं, इसीलिए उनको डेट दी गई है, इसीलिए वो इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो मिसिंग आउट जो हैं, जो किसी तरीके से उस समय नहीं फिगर आउट हो पाए, उन पे बात होती है। तो कहने का मतलब है आप इतनी जल्दी निर्णय कैसे पहुंच जाते हैं, आप वायरल करने लगते हैं ये। और ये सुनिए, जज साहब को जो लोग कह रहे हैं कि हार्श थे, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सेटिस्फाइड होना चाहते थे बाय योर इंटरप्रिटेशन, बाय योर डोमिनेंट आर्गुमेंट्स, बाय योर लॉजिकल स्टेटमेंट। वो उनको सेटिस्फाइड आप करिए। 2017 के प्रोविजो पर वो काट चाह रहे थे, वहीं बार बार पूछ रहे थे वो, और तो सबने जानना चाह रहे थे कि किसकी क्या तैयारी उस पर है। हाँ, सबने किया, सिंघवी साहब ने, अगर सबने किया। उनको निगेटिव ही करना होता तो 1 मिनट में आज कह देते कि नहीं भाई ठीक है, हमने सबका सुना और खारिज कर देते हैं। लेकिन इतने तरीके सुना और आपने ध्यान दिया होगा, इसीलिए लीगल टीम ने पूरी लाइव कराई, ऐसा नहीं कोई छिपे रहा हो, वही बात, इसलिए लाइव कराई कि आप लोग एक एक पॉइंट्स को देखते रहे, किसने क्या कहा, कौन सी अपनी बहस में बातें रखी, और वहाँ स्पष्ट रूप से वो हर चीजों को नोट कर रहे थे और उन्होंने हर पॉइंट्स को रखा, सुना, देखा, नोट कर रहे थे। अगर उनको जब ठीक है भाई, उनको लग रहा था कि ये होना चाहिए, उन्हें तो इंटरप्रिटेट कर दे रहे थे, लेकिन आप इतने नकारात्मक मत होइए। कतई आप जान लीजिए कि हम लोगों को राहत मिलने वाली है, और नहीं तो यार हम लोग, अगर आज देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट खाली है, लेकिन हम लोग अपने इस चीजों को देखिए अभी हम लोग यहाँ लेटे हुए थे घास पे, है ना, लोगों का फोन आ रहा था, इसलिए घास पे लेटे हुए हैं थे हम लोग। और अब लाइट जल गई, कुछ देर में गेट बंद हो जाएगा। अब गेट बंद होने के पहले तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी में रात बितानी पड़ेगी। लेकिन इसको देख करके हम लोगों ने किया कि नहीं, और आप एकदम मत परेशान होइए, हम लोग डटे हुए हैं हर स्तर पर इन चीजों को ले करके, चाहे जो भी होगा। आपने लीगल टीम को संबल दिया है तो हम लोग हर स्तर पर इसको सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, जहां भी जो भी हो सकता है, जो भी एक रास्ता निकल सकता है। और बहुत सारे लोग तुरंत निराश हो जाते हैं, कहने लगते हैं, तो उस पर आप लोग का सही ध्यान रखें। बिल्कुल। और देखिए, जब तक कोई आदेश अपलोड नहीं हो जाता है, देखिए तब तक उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी बात कहना वो सही नहीं है। लेकिन बहस का जो रूपरेखा था, बहस की जो बातें थी, जो सीधे तौर पर देखी गई, कोर्ट रूम में रह के देखी गई, उसमें कुछ भी निगेटिव नहीं था। उन्होंने बात सुनी है, और अगर उनको कोई भी पूर्वाग्रह था तो इतनी बात नहीं सुनते, काउंसिल्स की बात वो नहीं सुनते, है ना, वो कह देते। हाँ जी संतोष मिश्रा जी, नमस्कार। हाँ, संतोष नहीं दिया है, मैं बिल्कुल आपको एश्योर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम फिर जल्द मिलते हैं, और कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, हमारे काउंसिल ने कहा। लेकिन देखिए, कोर्ट के विषय में आप तुरंत चाहते हैं निर्णय आ जाए, शाम तक अपलोड हो जाए, शाम तक आप बता दीजिए ये हो गया है। ऐसा देखिए, कभी भी हम कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, प्रोजेक्शन में नहीं जा सकते हैं, यही हुआ है। हाँ, इतना कह सकते हैं, हमारी जो बातें थी हमने कोर्ट तक पहुंचाई, हमारे काउंसिल्स ने पहुंचाई, और उनको हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, और 100% अपना दिया गया। किसी तरीके के कोई बिंदु को छोड़ा ही नहीं गया। कोई भी अपरिभाषित या अस्पष्ट बिंदु नहीं रहे, जिनकी विस्तृत चर्चा कोर्ट में उस समय 2 घंटे, 2:15 बजे से 4:25 तक चला, उसमें नहीं हुआ। सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तृत बातचीत हुई, बहुत शानदार बहस हुआ। और ऐसा बहस मैंने देखा जहां बड़े बड़े काउंसिल्स जो है, सिंघवी साहब, रोहतगी साहब, पटवालिया जी, विकास जी, और बड़े बड़े काउंसिल्स हैं,
जो है गंगोले जी और स्टेट्स के काउंसिल जो है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल थे। तो अभी मैं इसलिए लाइव आया हूं अभी चूंकि मैं था, फिर कोर्ट रूम में फिर निकला, फिर काउंसिल बाद में इसीलिए आया हूं कि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं सर ये, अरे अभी आपके कोर्ट में बहस हुई है, आदेश चीजें उन्होंने अच्छे से नोट डाउन किया है, सारी बातों को सुनी, सारे काउंसिल्स को सुना है, और आप अभी से प्रेडिक्शन में, अभी से प्रोजेक्शन में लग गए हैं, ये हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं है, अब ये करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यही कमी है हम लोगों में। हम लोग बहुत एंटिसिपेशन करते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। ये होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये हो गया, अब तो इनके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। अरे कुछ नहीं चेहरे पर लग रहा है, चेहरा बिल्कुल सबका खुश है, आपको खुश रहना है, कुछ निगेटिव नहीं हुआ है। आदेश आने तक एक अवमानना का विषय होता है कि आप किसी भी स्थिति के बारे में आप पूर्व निर्धारण संकल्पना नहीं रख सकते हैं कि ये होगा, वो होगा, फेवर होगा, डिसफेवर होगा। वही हमारी एक कंपल्सन है। लेकिन जो बहस को जहां तक ऑब्जर्व मैंने किया, उनके गेस्चर्स देखे, उनका जो हमारे जो काउंसिल्स के प्लीडिंग के बाद जो बीच बीच में जो एक इंट्रोगेशन होता था, उस इंट्रोगेशन में जो उनका सेटिस्फैक्टरी लेवल था, मैंने उसको ऑब्जर्व किया। मैंने उनके पैरामीटर साइकोलॉजिकली भी वॉच किए कि वो किस तरीके से किसी बिंदुओं पर फेशियल डिसएग्री हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। लेकिन एग्री जो फेशियल उनके एक्सप्रेशंस थे साइकोलॉजिकल, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा थे डिसएग्री होने से, वो ज़्यादा थे, क्योंकि एक ही विषय पे 12 से 14 काउंसिल्स ने बात रखी और थॉरोली रखी, कन्वेंशनल रखी। उससे वो बिल्कुल संतुष्ट दिखे, वो बिल्कुल, अरे वो रिव्यू लिए हैं, ओपन कोर्ट के लिए हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 142 इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी आदेश में ओपन कोर्ट रेफरल होता है, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो उतना तो उनका बनता है कि वो आपको कहें कि आप मुझे संतुष्ट करिए कि मैंने रिवर्ट लिया है तो मेरे आदेश में क्या कमी है। वो तो यही कह रहे थे कि मेरे आदेश में क्या कमी है, आप मुझे संतुष्ट करिए, और वो काउंसिल हमारे समझाया, तो उतना तो उनका बनता है। और निश्चित तौर पर बहस बहुत स्वस्थ हुई है, उत्पादक हुई है। इट वॉज प्रोडक्टिव वन, इट वुड बी फेवरेबल वन, इट वुड बी अडॉप्टेबल वन फॉर द ऑल द टीचर। इतना एश्योरेंस रखिए, ठीक है। हाँ, मन में विश्वास, बिल्कुल होंगे कामयाब, कोई शक नहीं है, है ना? बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम जरूर जीतेंगे। और आगे जो भी अपडेट होगा मैं उसको दूंगा। आपके पक्ष में निर्णय बिल्कुल भगवान करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है निगेटिव। और हमने जो ऑब्जर्व किया, मैं खुद कोर्ट में था, मैंने देखा, समझा, और मैं अभी ये कतई नहीं कहूँगा कुछ निगेटिव होने वाला है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक उसके कुछ ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और जैसे चीज़ें होंगी वो अपडेट मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए, सब अच्छा होगा। नमस्कार।